विवेक और चंडी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिले, सपोर्ट मिल रहा है? मैम, आज 11 दिन हम लोग का आंदोलन का हो चुका है और हमारा मांग है, प्रमुख मांग है कि सबसे पहले एग्जाम जो है वो रद्द हो, जेपीएससी और सीजीएल में जितना भी एग्जाम हुआ वो रद्द हो। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम लिया है, कैसे ले लिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसका बड़ा इंक्वायरी हो। कौन ऐसा साजिश करके इस तरह कंपनी को रिक्रूट कर रहा है, इस पर जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और जो भी है इस पर पाया जाता है दोस्तों तो सख्त सजा दिया गया है। और कहीं ना सर अभी बोल रहे थे कि झारखंड में गड़बड़ी हुआ है। देश का सबसे बड़ा यदि एग्जाम घोटाला कहीं पर हुआ है तो वो जेएसएससी सीजीएल है। आपको अभी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल, कभी तो कभी सुनने को मिलेगा कि झारखंड में देश का सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में। ये झारखंड के बच्चों का आत्मा का एग्जाम था, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा गया। इसको 10-10 साल तक इसका तैयारी किया गया। कितना बार रद्द हुआ ये एग्जाम? तो मेरा जितना भी है सच है, विपक्ष है, सुने। झारखंड की आवाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम रद्द हुआ, यहाँ पूरा भ्रष्ट सिस्टम लगा हुआ है। अब कब सुधार करेंगे, क्या रिफॉर्म लाएंगे, ये बताइए। कब तक आप में संवेदना आएगा, ये बताइए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग झारखंड छोटे राज्य है, इसलिए आप उतना हम लोग को नहीं दिखाते हैं कि ये क्या है, वैल्यू नहीं है, इन लोग का कुछ है ही नहीं। इन लोग का साक्षरता दर 66.41% हो। हम लोग तो शुरू से ही आप अशिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, हमारा भविष्य से इतना क्यों खेल रहे हैं, हम यही पूछना चाहते हैं। कब तक होगा, सरकार क्या हमारे प्रति कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है सरकार क्या स्टेप ले रहा है। सिर्फ जांच आज 10 साल से जांच ही हो रहा है। नहीं तो सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे बात कर रही है या कोई भी बात नहीं कर रहा है इतने दिन से? कोई भी बात नहीं कर रहा है मैम, ये पूरी तरह गलत है। कोई सरकार का संवेदनशील जो एक सरकार होती है उसमें नहीं दिखाई दे रहा हमको, अभी किसी भी तरह किसी भी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा। झारखंड छात्र भीग रहे हैं, खाने को नहीं है, इधर कैसे रह रहे हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग उग्र नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोग संविधान पढ़े हुए हैं, सिर्फ संविधान लहरा नहीं रहे, हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए इतना शांतिप्रिय रूप से बैठे हुए हैं। आपकी जो तस्वीरें आंदोलन की मैं दिखा रही हूँ चित्रा जी, सरकार में आप लोग शामिल हैं, वहां पर छात्र खुद बोल रहे हैं, आपके सामने हैं, वो कह रहे हैं हम भीग रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हम प्रदर्शन पर हैं, लेकिन हमारी सुन नहीं रहा है कोई। इनको क्या जवाब देंगे? देखिए सुचेता जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जहां पे भी है वो छात्रों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। पेपर लीक के मामले हर राज्य में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के राज्यों में ही हो रहे हैं। पेपर लीक के मामले बाकी के बीजेपी रूल स्टेट्स में भी हो रहे हैं, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं, और जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने भी खुद कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को दे दिया है। बाकी और जगहों पे भी जहां पे भी पेपर लीक हुए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर में, वहां पे इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी शुरू हैं। और छात्रों की जो मांग है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी चित्रा जी आप उन्हें जवाब दीजिए, क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं, वो छात्र आपको सुन रहे हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, वो जांच हो रही है अभी। नहीं, देखिए, जुलाई 29 से छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया है और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सीआईडी की जांच शुरू है, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए, एक बार जांच पूरी तरीके से हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी आपको आपके भरोसे को डगमगाने नहीं देगी। अब चित्रा जी आप ये बात कह रही हैं, वहां पर एक नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद वो नीट री एग्जाम हुआ। मैं छात्रों के समर्थन में और उनकी आवाज बनकर बोलना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, वहां पर जरूरी क्या था? नीट के परीक्षा में जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वहां पर जरूरी था कि उस समय वो पेपर फिर से हो और छात्रों के लिए जल्दी से, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था, वो री नीट हुआ। यहां पर ये छात्र अभी तक जानते ही नहीं है कि होना क्या है आगे, इस पेपर का क्या होगा जिसकी आवाज वो उठा रहे हैं, नहीं पता है। जांच कहां तक पहुंच रही है, क्या ये भी इन्हें नहीं पता है। तो जरूरी क्या था? पर वहां आपने बोला इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री, यहां पर आपने एक बार नहीं बोला कि हाँ भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन तो शिक्षा मंत्री है, क्यों नहीं बोलते आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे? सुचेता जी, मैं आपको यही बता रही हूं कि मोदी सरकार के अंडर में 2014 से 152 पेपर लीक हुए थे, तो इसलिए वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, यहाँ नहीं मांगेंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ वो बार बार रिपीट हो रहे थे और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के नाम पे
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था, और वो भी जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें स्टूडेंट्स के साथ कितनी बर्बरता सरकार ने दर्शाई है ये सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशंस एक जैसे नहीं है। यहाँ पे सरकार संज्ञान ले चुकी है कि हाँ हुआ है पेपर लीक, सीआईडी के पास ऑलरेडी जांच कर रही है। वक्त तो लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में मुझे पूरा उम्मीद मैं है एक बार जफर साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जल्दी से मैं चंदी और विवेक से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा है, आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ जांच हो रही? नहीं मैम, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में धांधली हुई है। सिर्फ जांच अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सीआईडी जांच हुआ है, तो सीआईडी जांच में दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, दोषियों का जो सबूत होता है ना उसको मिटाया जाता है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है, और अभी से नहीं, पिछले 26 वर्षों से यही हो रहा है। हम लोग आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए हैं। हम लोग उस समय जन्म लिए थे, आज हम लोग इतना बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम पेपर आया था दारोगा का 2016-17 में, अभी तक हम लोग उस समय भर नहीं पाए थे, और अभी इतना उम्र हो गया है कि भर नहीं पाएंगे। अब आपने सुन लिया ये चित्रा जी, वो कह रही हैं कि हम इतने सालों से ये धांधली देख रहे हैं, कब होगा? मैं एक बार जफर साहब आपके पास आती हूं। जफर साहब जरा बताइए। मैं आपको 10 सेकंड बोलिए। चाहूंगी। हाँ, बोलिए 10 सेकंड। कि यूपी में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक हुआ था 2006 में, उसमें तो 2 एमएलए दोषी पाए गए थे बाकायदा, भेदीराम और विपुल दुबे। आज तक उनके साथ क्या हुआ? आज भी उनका रेजिग्नेशन। भाई इन छात्रों को आप ये बताएंगी चित्रा जी, स्टेट को अगर लेंगे, मैं किसी भी स्टेट को नहीं ले रही, मैं छात्रों की आवाज उठा रही हूँ सरकार की तरफ से कि पूरा उनकी बात सुनिए। झारखंड का चर्चा कीजिए, झारखंड में क्या हो रहा है ये समस्या सुनिए। यूपी से मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। आज जो यहाँ पर छात्र जो घूम रहे हैं, आज रोड पे बैठे हुए हैं, मैं आप झारखंड के बाहर यूपी के बच्चे नहीं है जो बैठे हैं, आप बोल रहे हैं आपका बच्चा होगा यहाँ भीग रहा होगा, आप माँ हैं, आपको कैसा लगता होगा? वो अपना हक अधिकार के लिए हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, जंतर मंतर पे हम खुद भी प्रोटेस्ट में गए थे, और बाकायदा हमेशा हम प्रोटेस्ट में रहते हैं। जो जनता की आवाज है उसको हम चित्रा जी एक सेकंड तो ये पहली बार नहीं है। पर चित्रा जी उनकी आवाज तो बुलंद नहीं होने दे रही हैं, वो बोल रहे हैं, आप उन्हीं को दबा रही हैं। वो उनकी आवाज तो सुनने दीजिए। वो कह रही है कि हम यूपी की बात क्यों करें, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन बोलेगा? उस पर न्याय की बात कर रहे हैं हम। आप यूपी चली गई। मैं वही बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जब न्याय कैसे मिलेगा, जब फाइंडिंग होगी तभी तो न्याय मिलेगा ना। सुनिए एक बार सुनिए। पेपर लीक की बात नहीं है, पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक नहीं है, तो बेचा जा रहा है, उसी को बेचा जा रहा है, एक सीट को रेखता है। आप समझिए इतना बड़ा मुद्दा है ये, लीक का मुद्दा नहीं है। एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम से जब तक सारे कर्मचारी को निकाला नहीं जाता यहाँ सही से एग्जाम हो ही नहीं सकता। हमारा मुद्दा नहीं है एग्जाम रद्द तो होकर रहेगा, लेकिन मुद्दा एग्जाम आप कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि फेयर तरीका से एग्जाम हो और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी नौकरी हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। अभी हमारे जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी है, आपकी जो डिमांड है देखिए मेरे साथ संज्ञान में लिया है, और इसी तरीके मेरे साथ एक मिनट चित्रा जी मेरे साथ इस बार देवेंद्र महतो भी जुड़ गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। जफर जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। जफर जी देखिए, देवेंद्र महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, वो अनशन पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर देखा था अनशन करते हुए, अब देवेंद्र महतो को भी हम इसी तरह से अनशन देकर करते हैं। देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मुद्दा कि आप अनशन पर हैं, आप छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है देवेंद्र जी आपको? जी अभी तक सरकार तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और क्या मांग है बता दीजिए। तो हमने कह दिया है कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, और गुरुजी अगर रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते, और गुरुजी के पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गुरुजी के रास्ते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 साल से यहाँ के युवाओं का इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हैं। तो हमने पूरी तरीके से कहा है कि आइए और हम लोग से बात करिए। हम लोग गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं,
और हम लोग ये रास्ता, ये आंदोलन आपने कहा आप पिछले- पर दबाव पड़ रहा है अनशन खत्म करने के लिए, कहाँ से दबाव पड़ रहा है? तो प्रशासन की तरफ से पड़ रहा है। सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आप चूंकि हमारा अनशन और जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिए हैं और यह लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं और 25 जुलाई से युवा रात्रि सत्याग्रह किए और 2 अगस्त से अन्न और जल का त्याग कर दिए। तो उससे पहले ही मेरा बॉडी पूरी तरह से थकी हुई थी और हमको रेस्ट का आवश्यकता था, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जांच से यहाँ बहुत गड़बड़ी साबित हो चुकी है। PDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा लिया है और जो OMR हमने सबूत के तौर पर लाया था वो भी सही पाया गया है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक PT परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इस थका शरीर में भी जल और अन्न को त्याग करना पड़ा है। नहीं, मैं देख हम पा रही सर- हूँ जी देवेंद्र जी, मैं देख पा रही हूँ आपकी हालत खराब है। मैं आपसे पर इस मामले में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब मैं जफर साहब एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना देवेंद्र जी को, रांची से छात्रों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर बात करिए, किसी और चीज पर बात क्यों हो रही है।